जीडी में आपको पता है सबसे ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, और अगर आप इस प्लेटफॉर्म से पढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर सिलेक्शन पाते हैं एसएससीजीडी के अंदर। चलिए, तो छत्तीसगढ़ की 420 वैकेंसी थी पिछली बार, और 2025 में 490 वैकेंसीज हैं, और 105 से 110 इस बार कट ऑफ एक्सपेक्ट की जा रही है। आप कहो सर पिछली बार 115 थी, हाँ तो उससे कम रहेगी, वैकेंसीज भी थोड़ी बड़ी हैं, पर सर आप तो कहो, अब बच्चे कहेगा कि नहीं सर पिछली बार जो वो थी पीएसटी की कट ऑफ थी वो 96 थी, इस बार तो काफी डाउन है, तो 16 नंबर फाइनल मेरिट भी गिर जाएगी। 16 तो नहीं गिरेगी दोस्त, पर हाँ थोड़ी बढ़ के तो रहेगी, पर 105 तक तो आप मतलब मुझे लगता है कि उतनी तो जाएगी फाइनल, है ना। तो त्रिपुरा 316, त्रिपुरा की ये वैकेंसी थोड़ी, ये पोस्ट मतलब ये फाइनल कट ऑफ थोड़ी और घट सकती है जनरल एरिया की। उसका कारण है क्योंकि पहले नक्सल एरिया में त्रिपुरा में पोस्ट नहीं आई थी, इस बार आई है, पहले नहीं थी, तो वो वाले बच्चों ने सबने इसमें फॉर्म डाल दिया था। तो ये पिछली बार तो काफी बढ़ गई कट ऑफ 22 नंबर, पर अब के नहीं बढ़ेगी। ये 75 मैंने वो तब तक वो देखा नहीं था नक्सल एरिया का, मुझे लगता है कि 75 से भी काफी डाउन जाएगी, और हो सकता है 60 के आसपास भी आपका नंबर आ जाए त्रिपुरा वाले बच्चों का जनरल एरिया में। ये जनरल कैटेगरी की कट ऑफ लगा रहा हूं मैं जनरल एरिया में। एससी एसटी की जो कट ऑफ है, ओबीसी की जो कट ऑफ है, वो आप पिछली वाली जो कट ऑफ थी उससे मैच कर लेना। अगर उससे वो एससी की या एसटी की, कई बार ऐसी जगह कुछ ऐसा भी है जनरल की कट ऑफ कम है और एससी की ज्यादा है, तो वो इस बार भी ज्यादा रहेगी अगर पिछली बार ज्यादा थी तो। मतलब वो पिछली बार से कंपैरिजन करना पड़ेगा, तो मैंने जनरल कैटेगरी के हिसाब से बताई है आपको सारी कट ऑफ, क्योंकि मैं हर कैटेगरी का तो शायद नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि उतना डीपली एनालिसिस हो भी नहीं पाता है। कर्नाटका की अगर मैं बात करूं तो 90 से 95 कट ऑफ देख पा रहा हूं मैं इस बार। नागालैंड की कट ऑफ जो देख पा रहा हूं वो 75 के आसपास फाइनल हो जाएगा। मेघालय की जो कट ऑफ है वो 65 के आसपास देख पा रहा हूं। सिक्किम की कट ऑफ 50 के आसपास ही रह जाएगी, और केरला की कट ऑफ 65 के आसपास रहने की उम्मीद है। देखिए केरला जैसा जो स्टेट है, जो सबसे शिक्षित स्टेट है, उसमें भी फाइनल सिलेक्शन 65 पे हो जाएगा, वो भी जनरल एरिया में। तो यानी केरला की तरफ कोई इस भर्ती को देखता ही नहीं है, कोई जानता ही नहीं है, क्योंकि भाई हिंदी में हम लोग पढ़ाते हैं, हिंदी या इंग्लिश थोड़ी बहुत, पर भाई जो यहाँ लिखते हैं ना बोर्ड पे, उनको हिंदी में एक शब्द भी समझ में नहीं आता। इवन जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये भी शायद केरला के बच्चों को नहीं समझ में आता, वरना वहाँ ये कट ऑफ नहीं हो रही होती। अब तक तो बहुत कंपटीशन आरडब्ल्यू आपका बढ़ा चुका होता है वहाँ पर, क्योंकि वो तो अपनी लोकल लैंग्वेज को प्रमोट करते हैं ना। केरला और तमिलनाडु, तमिलनाडु बताओ कितना भारी भरकम स्टेट है, इतना बड़ा स्टेट है, 1566 वैकेंसीज भी आई हैं, तो इस बार 75 पे फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तमिलनाडु में 160 में से, ठीक है। तो क्योंकि वो हम लोगों को समझ नहीं पाते हैं, उनकी हिंदी वो नहीं हिंदी को प्रमोट करते, इंग्लिश वहाँ चलती है, वहाँ अपनी तमिल और आपको पता ही है तेलुगु आंध्रा में चलती है ना, केरल में मलयालम चलती है, तो वो अपनी उस लैंग्वेज को प्रमोट करते हैं, मतलब उसी में पढ़ना चाहते हैं, और उसमें हम पढ़ाते नहीं, इसलिए कट ऑफ इतनी डाउन है। आगे अगर हम देखें कि भाई बॉर्डर एरिया, तो बॉर्डर एरिया में यूपी के बच्चे भी काफी वेट कर रहे होंगे। तो देखिए यूपी के बच्चे जो बॉर्डर एरिया में रहते हैं, वो कह रहे हैं सर हमारी बॉर्डर एरिया की भी इतनी ऊंची चली जाएगी 120 के आसपास। ये देखिए अगर मैं 120 80 90 60 लिख रहा हूं, तो ये ऐसा मत मानिए एग्जैक्ट ही है भाई, 118 भी हो सकती है, 121 22 भी हो सकती है, मतलब 5 नंबर इधर 5 नंबर उधर करके चलें, बीच में कहीं भी हो सकता है ये। वो इसलिए हो सकता है कि क्योंकि ये एग्जैक्ट तो बिल्कुल उस नंबर पे, मान लो 118 आ रही है तो हो सकता है, या 122 आ रही है, हो सकता है मैंने 120 लिख दिया हो। 122 क्योंकि एक्यूरेट तो है नहीं ना वो, तब भी आइडिया सही है। बिहार, अब कोई 122 आ रही थी तो उसको मैंने कम लिखा है, 120 ही लिखा है, जो मेरे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आ रही थी, है ना। जनरल एरिया की बता रहा हूं भाई, बॉर्डर एरिया की जनरल कैटेगरी। अगर ओबीसी एससी एसटी पिछली बार जितना डाउन था उतना के हिसाब से देख लेना आप, उतना ही इस बार भी रहेगा। बिहार में वैकेंसी थोड़ी बड़ी है यहाँ तो, कौन से बॉर्डर एरिया में, तो 115 के आसपास कट ऑफ में देख पा रहा हूँ। राजस्थान की कट ऑफ पिछली बार चौंकाने वाली थी बॉर्डर एरिया की भी, तो राजस्थान की बॉर्डर एरिया की पिछली बार 138.95, देखो कहाँ कम थी है भाई। अब सब इनकी मतलब जनरल एरिया की कट ऑफ को छू रही थी, क्योंकि बाड़मेर बीकानेर ये वाला एरिया शायद पाकिस्तान से जो लगते हैं उधर के, तो वो बॉर्डर एरिया गिना जाता है, और वहां भी बच्चे खूब बैठ बैठ करके बढ़िया तरीके से पढ़ रहे होते हैं। मतलब एक ने तो खेत पे अपना मचान सा बना रखा था, और आरडब्ल्यू की वहां से पाकिस्तान दिखता था मतलब, और वहां पे बैठ करके, क्योंकि ऊपर मचान पे जाकर के सिग्नल आते थे, और भाई वहां पर जाकर के आरडब्ल्यू की वीडियो देखता था। मतलब वो एक अलग भारत दिखता है ना, जहाँ से मतलब चारों तरफ रेत खेत बस इस तरह की चीजें, और रेत दिख रहा है या खेत दिख रहा है, और कोई घर दूर दूर तक है नहीं, तो वो वाला बच्चा जब देखता है, वो वाली कट ऑफ है मतलब ये, तब लगता है कि हाँ भाई आरडब्ल्यू वास्तव में जिस उद्देश्य के लिए बना है वो कर पा रहा है ना, तब खुशी होती है हमें। अब पंजाब की मैं बात करूं, पंजाब की 90 के आसपास कट ऑफ है, जो मैं देख पा रहा हूं कि भाई जनरल कैटेगरी की, जनरल एरिया बॉर्डर एरिया की 90 के आसपास कट ऑफ जानी चाहिए। असम की अगर देखेंगे तो जनरल कैटेगरी की असम की बॉर्डर एरिया में 60। आप कहोगे सर कम क्यों बढ़ाई है, पिछली बार तो काफी बढ़ी थी 18 19 नंबर, इस बार आप जो 12 नंबर ही बढ़ा रहे हो, क्यों? एक तो भाई वैकेंसी ज्यादा, दूसरा असम की इस बार ना उसमें नक्सल एरिया में बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं, बहुत ज्यादा संख्या में वैकेंसीज आई हैं, ठीक है। तो वो नक्सल एरिया की तरफ वाला बच्चा नक्सल की तरफ ही फॉर्म भरेगा, मतलब वो उस तरफ ही जाएगा बॉर्डर एरिया को। कई कई एरिया ऐसे हैं जो बॉर्डर में भी है और नक्सल में भी है, तो फिर वो उधर बच्चे फॉर्म भरते हैं जिधर जो है उसको ज्यादा फायदा दिखता है, जिधर वैकेंसी ज्यादा होती है, तो उधर वैकेंसी ज्यादा है तो इधर बच्चा कट ऑफ बढ़ जाएगी उस हिसाब से, है ना। वेस्ट बंगाल 3422, और ये है वेस्ट बंगाल की यहाँ 4560 वैकेंसी। देखिए कितनी ज्यादा वैकेंसीज बॉर्डर एरिया में वेस्ट बंगाल में, 90 से 95 के आसपास कट ऑफ लग जाएगी वेस्ट बंगाल में। गुजरात में 414 वैकेंसी थी पिछली बार, इस बार 579 है, और अब 90 से 95 के आसपास गुजरात की मैं कट ऑफ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ फाइनल, ठीक है। बाकी देखो फिजिकल पर डिपेंड करता है बहुत कुछ। आप कहो सर मेरा तो नंबर आ ही जाएगा, पर फिजिकल भी मारना है आपको तभी तो आएगा। फिजिकल कब तक होंगे, अभी इसकी कोई डेट पुख्ता जानकारी नहीं है कि फिजिकल कब तक होंगे, है ना। फिजिकल आप ये मान सकते हो कि अगस्त सितंबर, मतलब जुलाई की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है फिलहाल, क्योंकि एक महीने पहले तो उम्मीद करते हैं कि नोटिस देंगे वो, तो इसलिए अब जुलाई की उम्मीदें कम ही है। जम्मू एंड कश्मीर आप देखते हैं तो यहाँ 519 वैकेंसी, पिछली बार ये 372 थी, और इस बार उसमें नक्सल एरिया में बहुत ज्यादा है जम्मू कश्मीर में वैकेंसीज, तो उधर का बच्चा उधर ही रह जाएगा, इसलिए कट ऑफ भी काफी कम बढ़ेगी, तो 80 के आसपास कट ऑफ मान रहा हूँ। हालांकि पिछली बार 108 पे गई थी, और इस बार 80 आसपास रहेगी, तो उधर का बच्चा उधर ही रह जाएगा।
और हिमाचल प्रदेश 70 वैकेंसीज हैं और ये 61 वैकेंसी यानी घटी है हिमाचल में। और कट ऑफ जो है ये फाइनल कट ऑफ 70 के आसपास ही रह जाए, क्योंकि इस बार पेपर हार्ड था, पिछली बार के जैसे ही ये कट ऑफ तब भी जाएगी इस बार, है ना, क्योंकि पैट की कट ऑफ भी पिछली बार से बढ़ी है, 52 है, पिछली बार 48 ही थी। उत्तराखंड, उत्तराखंड की जो अगर हम देखें कि भाई वैकेंसीज तो पिछली बार 832 थी, इस बार 988, तो बढ़ी है अच्छी खासी, और 125 के आसपास में कट ऑफ मान रहा हूं। आपका अवसर पिछली बार 124 थी, ये तो आपने उससे भी ऊपर लगा दी, तो आप पैट से अंदाजा लगा सकते हो, पैट की कट ऑफ 90 थी और वो वैकेंसी ज्यादा होने के बाद भी 93 तक गई है, यानी अब उत्तराखंड के बच्चे ज्यादा अच्छा पढ़ रहे हैं ठीक ठाक, तो इसलिए भाई वो कट ऑफ उठेगी। और ठीक ठाक है सर, ऐसे तो ये तो यूपी से भी ऊपर चली गई है, बॉर्डर एरिया की उत्तराखंड की, यूपी की 120 जा रही है, 125 चली गई। हाँ भाई चली गई, बिल्कुल जा रही है। अब जा रही है तो क्या कर सकते हैं, हालांकि पहले तो यूपी से काफी कम गई थी, पर इस बार लग रहा है कि शायद क्रॉस कर जाए। पर वैकेंसीज तो यूपी के बराबर ही हैं उत्तराखंड में भी, तो ये कुछ गलत तो नहीं हो गया है। एक बार देखना, 988 सेम वैकेंसीज हो सकती हैं क्या, पर पिछली बार भी थी उत्तराखंड में ज्यादा। खैर उत्तराखंड के बच्चे अच्छे खासे पढ़ रहे हैं इसका मतलब, है ना, ठीक है मेरे ख्याल से। त्रिपुरा, त्रिपुरा की 70 के आसपास कट ऑफ में मान रहा हूँ, किसकी, बॉर्डर एरिया की, ठीक है। आगे अगर देखें नागालैंड, तो नागालैंड बढ़ेगी नहीं, मतलब वो 50 के आसपास या 48 ही आपका उतनी रह जाएगी, क्योंकि नागालैंड में आगे बहुत वैकेंसी है। मेघालय में अगर देखेंगे तो ये 65 के आसपास जाती दिखाई दे रही है, और सिक्किम में भी 50 के आसपास ही वैकेंसी, मतलब फाइनल कट सिलेक्शन हो जाएगा। और अब ये है जनरल कैटेगरी की नक्सल एरिया की। नक्सल एरिया किस किस में, एमपी में, बिहार में, असम में, झारखंड में, तो ये सब लोग भी देख लेंगे एक बार कि एमपी में फाइनल कट ऑफ जो पिछली बार 120 थी वो इस बार 90-95 पे नजर आ रही है, क्योंकि वैकेंसी लगभग डबल हो गई है पिछली बार। है वैकेंसी उत्तराखंड की, ये गलत लिख दिया है, उत्तराखंड की वैकेंसी है 510 है इस बार, 510 है। पिछली बार कितनी थी उत्तराखंड की, पिछली बार से घटी है, 510 है भाई। यूपी से तो बराबर कैसे होगी, मैं पिछली बार तो ठीक है, ये ठीक है, तो यानी वैकेंसी उत्तराखंड में घटी है, तो इसलिए कट ऑफ बढ़ रही है भाई। आगे अगर हम बात करें एमपी की, तो 223 वैकेंसी और अब के 434, तो भाई दुगनी हुई है। कट ऑफ पिछली बार 120 थी, इस बार 90 से 95। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हो कि पैट की जो कट ऑफ है, फिजिकल की कट ऑफ, वो काफी डाउन आई है, तो उसका ये फर्क देखने को मिल रहा है, और वैकेंसी डबल है ही। बिहार 1467 वैकेंसी थी और अब के है ही नहीं। बिहार में नक्सल एरिया में कोई वैकेंसी नहीं, इसलिए बिहार की ओवरऑल वैकेंसी कम है, तो बिहार में तो कोई कट ऑफ इस पे जाएगी नहीं नक्सल पे। असम की मैं बात करूं तो असम में देखो नक्सल एरिया में पिछली बार कोई वैकेंसी नहीं थी, लेकिन इस बार देखो लगभग 4000 वैकेंसीज हैं। तो ये कट ऑफ फिर भी मैं ये हैरान था देख करके कि यार ये क्या मन कैसे हो सकती है, तो 48 ही होनी चाहिए थी, और ठीक है फिर भी बढ़ी है, तो ये भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि असम में तीनों जगह वैकेंसी, जनरल एरिया में भी, बॉर्डर एरिया में भी, और जो है नक्सल एरिया में भी। असम की जनरल एरिया की मैंने पहले बना दी है, जो पिछली कट ऑफ की वीडियो, तो वहां देख सकते हो। झारखंड जनरल एरिया की वैसे जो वहां बताई है ना मैंने असम की, उससे डाउन जाएगी, क्योंकि जनरल एरिया में पिछली बार इन लोगों ने, असम के जो नक्सल एरिया वाले थे, उन्होंने सबने जनरल एरिया में डाल दिया था फॉर्म, क्योंकि नक्सल में वैकेंसी थी नहीं, तो अब वो उन बच्चों ने इधर ही डाला हुआ नक्सल एरिया वालों ने, क्योंकि नक्सल और बॉर्डर एरिया वाले भी जनरल एरिया में डाल सकते हैं अगर उनके वहां वैकेंसी नहीं आती है तो, ठीक है। तो भाई सीधी सी बात है, फिर अब ये अपने एरिया में रुके होंगे तो वहां बच्चों की संख्या कम हो गई होगी, तो वो कट ऑफ भी डाउन जाएगी। तब तक मैंने ये नहीं देखा था, उसके मैंने वो बना दिया था, ठीक है। तो अब झारखंड की मैं बात करूं तो 1540 और ये 767, यानी आधी हो गई है वैकेंसी लगभग, तो भाई कट ऑफ 115 के आसपास जाएगी, 115 के आसपास। अगर मैं वेस्ट बंगाल की बात करूं तो वेस्ट बंगाल 58 वैकेंसी थी पिछली बार, इस बार 133 है। कहां पर, नक्सल एरिया में, वेस्ट बंगाल में। तो इस बार कट ऑफ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं वेस्ट बंगाल की 85 से 90 के आसपास। उड़ीसा की 837 वैकेंसी थी नक्सल एरिया में, इस बार 941 है, और कट ऑफ एक्सपेक्ट कर रहा हूं उड़ीसा की मात्र 70 पर, क्योंकि इनकी फिजिकल की 48 गई है। जम्मू एंड कश्मीर पिछली बार कोई वैकेंसी नहीं थी, इस बार 1533 है नक्सल एरिया में, तो 70 के आसपास कट ऑफ एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मात्र 5 की बढ़त, इससे ज्यादा नहीं होगी। महाराष्ट्र में 147 पोस्ट है और इस बार 299 है, तो पोस्ट तो बढ़ी है, तो ये भी 80 के आसपास कट ऑफ चली जाएगी नक्सल एरिया में महाराष्ट्र में। छत्तीसगढ़ का अगर मैं देखूं तो भाई 595 और 1122, लगभग डबल वैकेंसीज, और डबल वैकेंसीज तो कट ऑफ भी 70 के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी पिछली बार ही फाइनल 98 पे गई है, जब ये आधी वैकेंसीज थी। और इस बार अगर हम देखें तो 55 पे पैट की कट ऑफ है, और पिछली बार ये 81 थी, तो इस बार तो वैकेंसी भी डबल है, तो 70 से ज्यादा जानी नहीं चाहिए। त्रिपुरा में पहले ये वैकेंसी नहीं थी, त्रिपुरा नागालैंड में हल है, तो भाई ये तो त्रिपुरा तो जरूर 60 जा सकता है, पर बाकी जो है 48 से ज्यादा नहीं जाएंगे, यानी ये सेम ही रहने वाली है जो यहाँ है, तो इतनी कम कट ऑफ सेम। नागालैंड, मेघालय, केरला में तो 48 पे सिलेक्शन हो जाएगा नक्सल एरिया में फाइनल। तो ये मैंने अब ऑलमोस्ट, मुझे लगता है कि मैंने पूरे इंडिया को कवर कर दिया है, हर तरह की कट ऑफ है। अच्छा लड़कियों की, ये मेल की कट ऑफ है भाई, फीमेल का डेटा हमें पर्याप्त नहीं मिला, जब हम आपसे गूगल फॉर्म में डेटा मांगते हैं प्लीज आप तब भरोगे तो हम सब कुछ बता पाएंगे, पर फीमेल की कट ऑफ इसलिए नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये जो है डेटा पर्याप्त नहीं है फीमेल का, ना उधर है, जनरल एरिया में ही नहीं है वहां, तो पर्याप्त, बॉर्डर नक्सल में तो तब होगा। तो मैं फिर से कहूंगा कि बॉर्डर नक्सल एरिया वाले बच्चों को मैं जागरूकता आप लोग ही फैला सकते हैं, आरडब्ल्यू को अगर उनमें फैला सकता है कोई, और एसएससी जीडी पे आरडब्ल्यू ने इसलिए आज तक इतनी मेहनत की है कि हम वास्तव में जो भारत देश बसता है ना, चाहे वो जनजातियों में, अनुसूचित जातियों में, तो वहां तक हम पहुंच पाए, और वो पहुंचा पाएंगे आप लोग, तभी उनका हम कुछ भला कर पाएंगे, ठीक है। तो आपका खुद का अगर भला हो रहा हो तो आपको ये उद्देश्य लेना चाहिए, कम से कम मैं 5 बच्चों का अपने साथ भला जरूर करवाऊं। और भला करने में भाई आपका क्या जाता है, आपको कहना है कि भाई यहाँ से उनको कोई गाइड करना है, यहाँ से अगर पढ़ाई कर लोगे तो आपका सिलेक्शन बहुत आसानी से हो सकता है, और आप सही सलाह दे रहे हो उनको, गलत सलाह दे नहीं रहे, इंडिया के नंबर 1 चैनल का दे रहे हो, है ना। तो अगर आपको उनको, आपने उनको सही रास्ते पे पहुंचा दिया, तो अगर उनका सिलेक्शन कल को हो गया तो आपको वो जीवन भर याद रखेंगे, आपका एहसान हमेशा वो मानेंगे, और आप भी आत्मसंतुष्टि रहेगी कि आपकी जेब से तो सैलरी जा नहीं रही उनकी, गवर्नमेंट ही देगी उनको भी, तो आपको भी आत्मसंतुष्टि रहेगी कि आपने जो है एक भला काम किया है।
ठीक है भाई। चलिए, तो मैं फिर से कहूंगा हाँ कि आप सब लोग ना मतलब बाद में कमेंट जरूर करना कि आपके यहाँ क्या क्या चैलेंजेस हैं शिक्षा के, कितने मुश्किल हालातों में आपने पढ़ाई की है ना, और कैसे आरडब्ल्यू का पता चला, ये भी जरूर लिखें अगर कोई लिख सकता है तो। कि जो नक्सल एरिया, बॉर्डर एरिया, यूपी बिहार का तो मैं समझ सकता हूँ, वहां तो आरडब्ल्यू पहुंच जाएगा आसानी से, लेकिन मैं उन एरिया की बात कर रहा हूँ छत्तीसगढ़, झारखंड के, या और स्टेट्स जो और डीप में जाऊँ, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, तो इन स्टेटों के नक्सल बॉर्डर एरिया से अगर बच्चे आ रहे हैं यहाँ, स्पेशली एमपी के भी, क्योंकि एमपी में बहुत डीप है, और इवन आंध्रा के भी बच्चे जुड़े हुए हैं, हालांकि तो मैं उसकी कट ऑफ नहीं दे पाया, सॉरी, बच्चे कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए भाई, आंध्रा और तेलंगाना की तो नहीं दे पाया, तो आप उम्मीद जरूर कर रहे होगे, तो लिख देना फिर कमेंट में, अगर आप भी हो तो, बहुत ज़्यादा हो तो देखेंगे फिर आगे आगे कभी मिस नहीं होगा फिर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।